रहीम। बहुत शुक्रिया बेनिश, आपने प्रोग्राम में दोबारा बुलाया और इस आईनी बहस के हवाले से आपने शरीक गुफ्तगू किया। देखिए बेनिश, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो किस चीज़ के मुताबिक है। हम्म। वो है आईने पाकिस्तान 1973। हम्म। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर अगर कुरान पाक के बाद सबसे कोई सेक्रेट डॉक्यूमेंट है तो वो आईने पाकिस्तान है, हम्म। जिसके तहत यहाँ पे हर इदारे ने चलना है, जिसके तहत यहाँ पे एग्जेक्टिव ने चलना है, जुडिशरी ने चलना है, लेजिस्लेचर ने चलना है। सब ने इस डॉक्यूमेंट के तहत चलना है। और इसकी अमेंडमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं राइट। कि इसके अंदर हमने अमेंडमेंट करनी है। ये वो आइन है जो मुतफिका तौर पे 26 साल पाकिस्तान बनने के बाद मिला था। उससे पहले भी दो आइन आए थे, आपको याद है, और उनका क्या हाल हुआ ये भी सारी पाकिस्तानी कौम हम्म। अच्छी तरह जानती है। ये वो आइन था जो जुल्फिकार अली भुट्टो, जो एक जमहूरी आदमी था, और बाकी सारी सियासी जमातों ने इसको मिल के दिया था। हम्म। और उसके बाद कई दफा ये आइन एब्रोगेट भी हुआ, ये आइन सस्पेंड भी हुआ। इसके अंदर फौजी हुक्मरान जो है वो अपनी अमेंडमेंट्स भी लेकर आते रहे, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स भी आते रहे। लेकिन जब भी जमहूरी हुकूमत आई, आइन की असल रुख की तरफ वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हम्म। अब हुआ क्या है, हमें क्या मसला क्या था जो हम इस आईनी मुसवदा जो मुजवजा तौर पे पेश किया जाना था, जिसकी किसी को खबर नहीं थी। और मैं हैरान हूँ, हम्म। हमारे पास ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने आगे बात की कि हम बार काउंसिल्स के साथ राब्ते में हैं, उनके साथ हमने मुसवदा हम्म। शेयर किया हम्म। है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल्स को जो है आजम नजरी तारड़ साहब ही समझ रहे हैं हम्म। कि सारी बार काउंसिल जो हैं वो आजम नजरी तारड़ हैं। तारड़ साहब को हमने कंसल्ट कर लिया, उनको मसौदा दिखा दिया तो सारी बार काउंसिल्स को दिखा दिया। ऐसा नहीं है। आपको बार काउंसिल्स के एक एक मेंबर को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट और ये मसौदा शेयर करने में हर्ज क्या है। हम्म। ये एक आईने पाकिस्तान के अंदर अमेंडमेंट है। इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द हम्म। स्टेट ऑफ हम्म। पाकिस्तान। इस तरह जदून साहब ने कहा कि सबसे बड़े इफेक्टिव तो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, पब्लिक एट लार्ज है। आप उनको क्यों इतमाद में नहीं लेते? हम्म। आपने उनके साथ ये चीजें क्यों, इनको जो है वो खुफिया तो रखा? बैरिस्टर और साहब, क्या उसी पब्लिक को ये हक हासिल नहीं है कि उसके केसेस प्रायोरिटी पर सुने जाएं रादर देन सियासी केसेस? बिकॉज अदालतें इतनी ओवरबर्डन्ड हैं बिकॉज ऑफ द सियासी केसेस कि एक आईनी ये अदालतें पैरल पे चाहिए। हम उसी पब्लिक की ये बात कर बेनिश रहे हैं। आपने जी सर। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो आईनी पैकेज ये देना चाह रहे हैं, मुझे बताएं वहां पे कहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ केसेस की बात आई? हम्म। मेजॉरिटी जो मेजर बैकलॉग है वो तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर है। 93% बैकलॉग वहां पे है। 93% केसेस जिनका बैकलॉग का हम जिक्र करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास है। क्या इस आईनी अमेंडमेंट के अंदर जो अभी तक सोशल मीडिया या आप लोगों के मीडिया के थ्रू आई हैं, हम्म। क्या कहीं पे ये बात की गई कि हम सिविल जजेस की तादाद को बढ़ा रहे हैं? क्या कहीं पे ये बात की गई कि हम सेशन जजेस की तादाद को बढ़ा रहे हैं? बात सिर्फ एक आ रही है, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाना है तो उसको बढ़ा सकते हैं। हम्म। उसके लिए तो 2/3 चाहिए भी नहीं, वो तो 1997 का एक्ट आप चेंज करें, तादाद बढ़ा दें, हमें उसके अंदर कोई एतराज नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप आर्टिकल 175 एक के अंदर अमेंडमेंट मांगते हैं, आप कहते हैं कि जनाब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे हैं, तो ठीक मुझे है। ये बताएं क्या जो जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं? 175 आर्टिकल क्या इसको नहीं बनाता? हम्म। क्या जो है आपका आर्टिकल 175 टिल आर्टिकल 204 जो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जो आईने पाकिस्तान की शिकें हैं, क्या वो हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट्स को नहीं बना रही? फिर आप देखें, इन्होंने बात की जी हमने जो है वो जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र बढ़ानी है, 65 से 68 साल करनी है। हम्म। तो 18वीं तरमीम के अंदर जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ही एलएफओ को खत्म करते हुए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो मुशर्रफ का लाया हुआ था उसमें 68 साल थी, उसके तहत आपने उसको रिवर्स किया 18वीं तरमीम के अंदर, और आपने उसको 65 साल किया। अब मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट यहाँ पे बनती है कि इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेकर आए। हम्म। उसके तहत इन्होंने कहा जी जो सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करेगी उसकी आगे अपील लाए करेगी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 5 जजों का बना रहे हैं, जी जी। क्या इनको नहीं पता इसकी अपील कहाँ पे लाए करेगी? हम्म। वहां पे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल्कुल खामोश है। और जब इन्होंने बनाया
या तो ये उस वक्त गलती कर गए या ये अब बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के ऊपर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनानी ठीक है, पड़ेगी। इसका जवाब मैं आपको आईनी पीपल्स इजाजत पार्टी से ले देती हूँ। जहांगीर जदून साहब भी जाहिर सी बात है माहिर कानून है, वो भी इसका आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुझे बस ये बता दें क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है वेरी क्विकली, मुझे बस ये बता दें कि आपने इनके साथ डिस्कशन करनी है, मुशावरत करनी है इसके ऊपर कि आपकी तरफ से वो क्या कहते हैं चिट्टा कोरा जवाब है, करना क्या है, मुझे जरा प्रोग्राम में बताएं ना, ताकि मैं इसी नोट के ऊपर ब्रेक लूँ। देखें, बात ये है आइन के अंदर अमेंडमेंट अगर पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के अंदर है, हमारे साथ बैठे बात करें, कौन नहीं बात करना ठीक चाहेगा। है, बात हो सकती बलोचिस्तान है, के इश्यूज ऑल हैं, राइट। बलोचिस्तान के इश्यूज हैं, पंजाब के इश्यूज हैं, आए हमारे साथ बैठ के बात करते हैं। लेकिन ये बात शुरू कहां से करते हैं? ये बात ही एनआरओ की बात करते हैं। ये कहते हैं जो हमने चोरियां की हैं वो हमें माफ करते हैं। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कदगल कौन लगाई जाए। किसकी ये बात कर बात रहे हैं? करते हैं कि जो है मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। तो आइन और कानून के मुताबिक चले ना, जो आइन और कानून कहते हैं उसके मुताबिक, उसकी मंशा के मुताबिक चले। आए हमारे साथ बात करें। हमने कब इनकार किया बात करने से? हम तो कहते हैं जो इमरान खान साहब तो कहते हैं कि बात ही नहीं करनी, नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, वो तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। आप बिल पार्लियामेंट के अंदर ले आए, वहां पे डिबेट वो भी करवा उन्होंने लें, मना रखें कर इसके दिया। ऊपर चलिए। 1 महीना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ओके। है। आप इन अच्छा, जो